हेलो गाइस, अगर आप अभी तक अट्रैक्टिव थंबनेल्स नहीं बना पा रहे हो तो यू नीड दिस वीडियो। सबसे पहले अपना फोटोशॉप खोलो, उसके बाद जो लो एंड डिवाइस वाले हैं उनके में चल जाएगा। मेरा मतलब है लो एंड डिवाइस से कि एंड्रॉयड 13 तक चल जाएगा, क्योंकि मेरे भी एंड्रॉयड 13 तक मैंने अपडेट किया है फ़ोन। उसके आगे अपडेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फोटोशॉप नहीं चल पाएगा, और यही प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई मेरा 14 के ऊपर है, इसमें PSCC का कोई ऐसा वर्जन दो जो हमारे में वर्क करे। तो ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा मैं आपको बताता हूँ IBX Paint X। अब उसका कोई सा भी वर्जन तुम डाउनलोड कर लो, तुम्हारे फ़ोन में वो डाउनलोड हो जाए। फिर आप उसके टूल्स को जान लो कि वो कैसे काम करते हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ सैंपल दिखा देता हूँ, वैसे आप सैंपल सर्च करो और उसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है वो सैंपल्स। ये सैंपल्स तुम्हें इतने अट्रैक्टिव लगेंगे कि इसे अगर तुम अपने फीड में देखो तो तुम क्लिक करना ही चाहोगे, क्योंकि इनमें एकदम परफेक्ट चीज़ें हैं जो एकदम बैलेंस कर रही हैं। इसका पूरा का पूरा कलर, सब्जेक्ट और उसके बाद जो उसके ग्राफिक्स हैं वो भी। और ये मेरे थंबनेल्स हैं, ये मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, तो इनमें भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्लिकी थंबनेल्स हैं। इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव थंबनेल्स होने चाहिए कि तुम्हारा व्यूअर जो है उससे क्लिक ही करे। तो इस वीडियो में मैं बनाऊंगा PSCC से, उसके बाद मैं बनाऊंगा IBX Paint X से। तो इसमें पहले हम अपना रेशियो चुन लेते हैं। रेशियो एंटर करने के बाद 1920 और 1080p पिक्सल पे आपको रखना है। फिर उसके बाद अपनी इमेज इंपोर्ट कर लो, जो भी इमेज है, और इमेज को एक जगह पे प्लेस कर लो। इमेज अगर उस साइज़ की भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे बड़ा कर लेंगे बाद में, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने हिसाब से पहले रिसाइज़ करो इमेज, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने उसे डुप्लीकेट किया, क्योंकि मुझे एक बैकग्राउंड बनाना है और एक को मेन कैरेक्टर के साथ रखना है। तो अब आ जाते हैं, बैक खोलते हैं फ़ोटो रूम। फ़ोटो रूम में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। देखो पूरा रिमूव हो गया एकदम परफेक्टली, कुछ करना नहीं पड़ा ज़्यादा। फिर यहाँ से हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, सेव टू गैलरी, सेव हो गया। चलते हैं अपने PSCC में। PSCC में गए, फिर फ़ोटो इंपोर्ट की, फ़ोटो रूम में जाके इसे इंपोर्ट कर लिया। उसे रिसाइज करते हैं, जहाँ पे भी हमें कैरेक्टर चाहिए इस बार वहाँ पे प्लेस करेंगे। और प्लेसिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको साइड में रखना है, मिडिल में रखना है, या फिर कहीं और रखना। फिर उसके बाद बैकग्राउंड मैंने बड़ा कर दिया ताकि मुझे फुल पूरे बैकग्राउंड में वो मिले। अब मुझे बैकग्राउंड डार्क करना है, तो यहाँ पे पहले हम अपनी लेयर को, मतलब बैकग्राउंड लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे। फिर हम FX पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टाइलिश में जाके हाफ टोन इफेक्ट को अप्लाई कर देंगे और उसे कुछ इस सेटिंग्स पे रखेंगे। और फिर उसके बाद हम इसे ओवरले पे सेट कर देंगे। ओवरले पे सेट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसे मर्ज डाउन कर देना है नीचे वाले लेयर से। फिर देख सकते हो कुछ ऐसा लुक आएगा। फिर अपने बेसिक इफेक्ट पे जाके इससे विग्नेट इफेक्ट दे देंगे कुछ ऐसा, ताकि हमारा पूरा फोकस जो है वो कैरेक्टर पे ही रहे। फिर हम एक एम्प्टी लेयर पे एक ग्रेडियंट लेंगे, थोड़ा सा डार्क, कुछ ऐसा जो एक तरफ एम्प्टी होगा और दूसरी तरफ डार्क ब्लैक, मतलब पूरा ब्लैक रहेगा। और कुछ ऐसा ग्रेडियंट लेने के बाद हम इसे सेलेक्ट करके डन कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, हमें कैरेक्टर को और ज़्यादा अच्छा दिखाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो ना, पहले कैरेक्टर को सिलेक्ट करो, उसके बाद एक एम्प्टी लेयर लो, इन्वर्स करो सिलेक्शन, उसको उसमें फिल करो वाइट कलर फिल करने के बाद उसका सिलेक्शन हटा के उसे ब्लर दो अराउंड 10 to 15। फिर दोबारा से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद फिर ऊपर वाली लेयर पे जाके एक्सट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमें सिर्फ वो सिलेक्शन लाइन मिले। उसे 2-3 बार डुप्लीकेट कर लेंगे, 2 ऊपर की लेयर को एक साथ मर्ज करेंगे और उसे गॉसियन ब्लर दे देंगे, कुछ ऐसा ब्लर आने के लिए, मतलब ऐसा ग्लो आने के लिए। फिर तीनों को एक साथ मर्ज कर देंगे, नीचे से फेड आउट कर देंगे, क्योंकि देख सकते हो हमें कुछ ऐसा मतलब ग्लो चाहिए जो ऊपर से लगे कि ऊपर से उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ऐसा कुछ। तो ये हो जाने के बाद आप अपने कैरेक्टर पर फोकस करेंगे। उसका जो फेस है उस पर हम टोन करेंगे, जैसे कि हम उसकी 3 डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। फिर ऊपर की 2 डुप्लीकेट लेयर, मतलब नीचे की 2 डुप्लीकेट पहले मिटा देंगे। फिर ऊपर वाली को एडजस्टमेंट में जाके हम यहाँ पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट को एकदम फुल कर लेंगे, या फिर इतना कर लेंगे जितना हमें ज़रूरत है। तो आपको जितना सही लगे आप उतना कर लो, ये हम सिर्फ स्किन के लिए कर रहे हैं। फिर हम नीचे की एक लेयर को इनेबल करेंगे और ऊपर की लेयर को डिसेबल करके उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर हम जाएंगे एडजस्टमेंट में, वहाँ पे जाने के बाद मैं फिर से क्लिक करूँगा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में। इस बार कॉन्ट्रास्ट 0 कर देना है और ब्राइटनेस को इतना बढ़ाना है जितना तुम्हें सही लगे, क्योंकि यहाँ हम स्किन और बॉडी पे ही काम करेंगे। तो ये करने के बाद देख सकते हो कुछ 2 लेयर्स हो गई, ठीक। अब हमें ओरिजिनल लेयर को इनेबल करना है और इस लेयर को इनेबल रहने देना है। फिर हमें जो पार्ट नहीं चाहिए हम उसे हटा देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
पहले जाएंगे ब्रश में, ब्रश टूल में जो इरेज़र है उसको सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद उसकी जो सेटिंग्स है वो अपने हिसाब से कर लो। अगर तुम्हें पॉइंटर से करना है तो पॉइंटर से भी कर सकते हो, थोड़ा आसान रहेगा। बिना पॉइंटर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम्हें साइज़ बड़ी करनी है, हार्डनेस 0 करनी है। फिर यहाँ पे जहाँ तुम्हें नहीं चाहिए वाइटनेस उस जगह को इरेज कर देना है। जैसे कि बालों पे वाइटनेस का कोई काम नहीं, बाल जितने डार्क रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैंने जल्दी से यहाँ जितने पार्ट्स मुझे नहीं चाहिए थे वो मैंने हटा दिए। अब हम चलते हैं अपनी ऊपर की लेयर को इनेबल करने के बाद उस पर कुछ इरेज करना है हमें। तो इस पर आ जाने के बाद जैसे देखो ऊपर की लेयर को हम इनेबल करेंगे तो इस लेयर में हमें सिर्फ डार्क चीज़ें रखनी है। जो लाइट चीज़ें होंगी जैसे फेस कलर उस जगह पे हमें इरेज करना है। तो हम यहाँ पर फेस पे इरेज करेंगे, जैसे एकदम जूम कर लो। फिर देखो इरेज करते ही तुम्हें फेस एकदम क्लियर दिखेगा। अगर तुम्हारे कैरेक्टर का जो फेस है वो थंबनेल में बड़ा आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सब अगर करोगे तो एडजस्टमेंट थोड़ी थोड़ी करोगे तो उससे फेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा देखने में। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए फिर से मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी, उसे हटा दिया। ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा आपकी पूरे थंबनेल पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, देखो जैसे मुझे चाहिए कि इसमें और सॉफ्टनेस आए, क्योंकि देखो फ़र्क तो पता चलेगा। तो ये नॉर्मल है, एक दोनों लेयर गायब है, फिर एक लेयर इनेबल दूसरी लेयर इनेबल हुई, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो इससे फ़र्क पड़ा, तो यही हमें फ़र्क चाहिए था। अब हमें क्या करना है ना, जैसे देखो इन दोनों लेयर में से एक को सिलेक्ट करो, उसका सिलेक्ट पिक्सल करो, फेदर में जाओ, फेदर को इंक्रीज़ करके एक्सट्रैक्ट करते रहो ताकि वो जो उसके एजेस होंगे वो एजेस आपको एकदम स्मूथ लगेंगे और वहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इरेजर से रिमूव किया है। तो इसे ज़्यादा फेदर पे रख के आपको करना है दोनों लेयर पे, तब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद मतलब अभी हमारे पास और भी काम बचता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा अच्छा है मतलब देखो कैरेक्टर का काम तो हो गया, यहाँ से फ़र्क पता चल रहा है कैरेक्टर पर ये दोनों चीज़ करने के बाद। ऐसा नहीं है कि मतलब फालतू में कर रहे थे। अब हमें कैरेक्टर को बैकग्राउंड से ग्लो देना, उसके लिए कैरेक्टर को डुप्लीकेट करेंगे और गॉसियन ब्लर और लीनियर डॉज ऐड करके एक लेयर पे उसी को 3 लेयर बना देंगे और एक साथ मर्ज कर देंगे सबको। एक साथ मर्ज करने के बाद तुम्हें उस लेयर को थोड़ा सा और बड़ा करना है, ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा, ताकि वो जो ब्लर है वो और ज़्यादा दिखे। और मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। देख सकते हो उसमें ब्लर अच्छे से दिख रहा है और पता चल रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो ओपन करते हैं अपना पिक्सल लैब को और यहाँ पे इसे कैंसिल करके सीधा अपना टेक्स्ट जो भी हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो भी थंबनेल में जो टेक्स्ट है सिर्फ एक वर्ड यूज़ करो या फिर 2 वर्ड यूज़ करो। अगर बैकग्राउंड में यूज़ करो तो सिर्फ 1 वर्ड। मैंने यहाँ पे सिर्फ मर्सी लिखा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आप अपना फ़ॉन्ट चुनो। फ़ॉन्ट कहीं से भी डाउनलोड करो या फिर अगर नहीं मिल रहा तो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करो। ठीक है, जहाँ से भी मतलब डाउनलोड करना है कर सकते हो। कुछ नए फ़ॉन्ट्स अभी मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन हाँ अगर चाहिए हो तो कमेंट कर देना। तो यहाँ पे मैं जो भी फ़ॉन्ट वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। क्योंकि देखो बैकग्राउंड में तुम्हें सीधा फ़ॉन्ट भी रखोगे ना, उस पर कोई विजिबिलिटी हम डालेंगे, वो ऐसा है ना, वो डिज़ाइन की तरह यूज़ होने वाला है। तो मैं एकदम नॉर्मल सा फ़ॉन्ट लिया, ठीक है, उसको थोड़ा बड़ा किया, इसका ट्रांसपेरेंट किया बैकग्राउंड। फिर उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे अल्ट्रा पे। सेव करने के बाद यहाँ पे जो ऐड दिखाएगा उसे सीधा बैक कर दो, हमसे मतलब नहीं है। यहाँ पे आके हम इंपोर्ट करेंगे अपने फ़ॉन्ट को, तो यहाँ पे मतलब टेक्स्ट को सीधा पिक्सल लैब के फोल्डर में जाके और यहाँ पे उसे बड़ा कर लेंगे जितना हमें पूरे थंबनेल में चाहिए हो। अब यहाँ पे हम ये जो एक्स्ट्राज है ना, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे जो लॉक एक्सेस रेशियो है उसको अनलॉक कर दो। फिर उसके बाद उसको स्ट्रेच कर दो थोड़ा, मतलब ताकि पूरे थंबनेल में वो आ सके। फिर हम उसे नॉर्मल कर देंगे, वहीं एक्स्ट्रास पे जाके वापस से लॉक कर देंगे। फिर इस सबसे नीचे ले जाएंगे, मतलब कैरेक्टर के पीछे, एकदम बैकग्राउंड के पीछे नहीं। यहाँ पे आने के बाद इस ठीक तो लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी कमी है। तो उसे सिलेक्ट करते हैं, एम्प्टी लेयर लेते हैं, उसमें हम ग्रेडियंट ऐड करेंगे एक डार्क लेयर का, मतलब ऐसे डार्क ग्रेडियंट का, ताकि मुझे उसमें कुछ और चीज़ें करने को मिल जाए और वो टेक्स्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। उसे सिलेक्ट करने के बाद उसमें फेदर ऐड करेंगे ताकि उसमें एक एज ग्लो दिखे। फेदर को कुछ इतना रखना है, फिर उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट करते जाना है 2-3 बार, ताकि वो फेदर उस ग्रेडियंट में पता चले। पता चलने के बाद हम इसे डुप्लीकेट करेंगे अपनी ओरिजिनल लेयर को, उसे गॉसियन ब्लर देंगे और उसकी इंटेंसिटी कम करके, मतलब ओपेसिटी, और उसे लीनियर डॉज ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। फिर हम यहाँ पे जो एक लेयर है ना, जैसे कि यहाँ पे अभी भी कुछ कमी है, तो मैंने यहाँ पे शैडो ऐड की, शैडो पिंक कलर की ऐड की, ताकि वो थंबनेल में बहुत हल्की सी दिखे, लेकिन दिखे और उसका पता भी चले।
तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप अगर एकदम परफेक्टली करते हो तो थंबनेल बहुत ही अच्छा दिखेगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, देखो जैसे हमारा जो शैडो है ना, ये ग्रेडियंट वाला, इस लेयर को सेलेक्ट करो ऊपर वाली। सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपको आना है एफएक्स में। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आपको स्टाइलिश में आके हाफ टोन इफेक्ट जो है उसको अप्लाई करना है कुछ नॉर्मल सेटिंग्स पे ही, उसे ओके कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो फिर हम हमारे टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक डॉटी इफेक्ट बन जाएगा, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। फिर हमारा पूरा का पूरा जो काम है वो अभी डन होता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा एक और चीज़ ऐड करेंगे। हमें ब्रश ऐड करेंगे, एम्प्टी लेयर लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे डॉट्स बनाएंगे। अब सोचेंगे डॉट्स क्यों बनाएंगे, और ऐसे कलर के डॉट्स जो इसमें मैच कर रहे हो इस पूरे के पूरे थंबनेल में, मतलब लाइट पिंक, डार्क पिंक और ब्लू इसकी कैरेक्टर के साइड्स पे। मुझे ग्लो चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अभी आप देख के समझ जाओगे। यहाँ पे मुझे जहाँ पे भी वो चाहिए ऐसे डॉट क्रिएट करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डॉट क्रिएट करने के बाद, मतलब ये सिंपल सा प्रोसेस था डॉट क्रिएट करना। फिर उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे वो चीज़ है कि हमें यहाँ पे गॉसियन ब्लर ऐड करना है। गॉसियन ब्लर ऐड करने के बाद इस लेयर को लीनियर डॉज पे सेट कर देना है। हो गया हमारा आधे से ज़्यादा काम। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेव करते हैं इस प्रोजेक्ट को। यहाँ पे और कुछ भी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझे सब चीज़ परफेक्ट लग रही है तो यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे ये सेव हो रहा है, फिर हम यहाँ पे बैक आने के बाद इसे सेव टू गैलरी करते हैं जेपैग में और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब आते हैं अपने सबसे ख़तरनाक हथियार पे, जिसका नाम है लाइटरूम कलर ग्रेडिंग के लिए। उसे ओपन करने पे यहाँ पे आपको प्रीसेट दिख जाएंगे। प्रीसेट अगर आपने इंपोर्ट किए हैं तो होंगे, नहीं इंपोर्ट किए तो आप नॉर्मल सेटिंग्स इधर उधर करके अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग कर लेना। और यहाँ पे मैं प्रीसेट की सेटिंग्स को 50% रखूँगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करूँगा, जैसे कि क्लियरिटी को माइनस में ही रखना है ताकि जो हमारा इमेज है वो स्मूथ रहे। स्मूथ रहने के बाद यहाँ पे काम आता है थोड़ा सा क्लियरिटी के ऊपर जो टेक्सचर है वो बढ़ाना है। वो बढ़ाने के बाद आप यहाँ पे विग्नेट को भी थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत और जो सेटिंग्स है वो तुम्हारे हिसाब से जब हो जाए, मतलब एकदम परफेक्टली हो जाए, तो अपना जो भी सेटिंग्स देख लो। जैसे ये सब हो गई। कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा जाके सैचुरेशन बढ़ा दो और टेम्परेचर कम कर लो, क्योंकि टेम्परेचर जितना थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही कम करना, इतना ज़्यादा मत कम करना कि पूरी इमेज जो है वो ब्लू हो जाए। इमेज ब्लू नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना। अब हम चलते हैं अपने ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में नेम आपको डालना है गोप्रो, और दोनों जो ऊपर के ऑप्शंस हैं वो इनेबल रहेंगे। फिर उसके बाद आपको इसे 19 पे रख दो, मतलब इतना पे रखो जितने भी ये इसका कर्व भी आए और आपके टेक्स्ट भी ना कटे। फिर इसे सेव कर लो अपनी गैलरी में, एंड आपका जो थंबनेल है, अट्रैक्टिव थंबनेल, वो बन गया तैयार।